मैं रीमा, मेरी उम्र 27 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे पति आकाश कामकाज के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं, कभी दिल्ली तो कभी मुंबई। उनकी नौकरी ही ऐसी है कि घर पर महीने में मुश्किल से 5-7 दिन गुजारते हैं। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शादी के शुरुआती दिन अच्छे थे, लेकिन अब अकेलापन मुझे अंदर से खा जाता है। मैं अक्सर आकाश से फोन पर कहती, सुनो, मेरा मन नहीं लगता, घर बहुत सूना सूना लगता है। आकाश हंसकर कह देते, थोड़ा सब्र करो रीमा, काम ही ऐसा है। लेकिन देखो, मैं सोच रहा हूं कि मेरा भतीजा समीर अब यहीं तुम्हारे पास रहेगा। वह कॉलेज में पढ़ाई करेगा और तुम्हें भी साथ मिलेगा। मैंने राहत की सांस ली, कम से कम कोई तो घर में होगा। कुछ दिन बाद समीर आया। वह 20-21 साल का था, लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा और आंखों में चमक ली। पहली नजर में ही लगा जैसे उसमें एक अलग आत्मविश्वास है। मैंने उसे बेटे जैसा समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी निगाहें कई बार मुझे असहज कर देतीं। पहले पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे उसका व्यवहार मुझे सोचने पर मजबूर करने लगा। वह हर समय मेरे आसपास मंडराता रहता। कभी बहाना बनाकर किचन में आ जाता, कभी बिना वजह कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। उसकी नजरें साफ कहती कि वह मुझे सिर्फ चाची की तरह नहीं देखता। एक रात मैं अपने कमरे में लेटी थी। दरवाजा आधा खुला था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई बाहर खड़ा है। मैंने देखा तो समीर था। मैं चौंक पड़ी। पूछने ही वाली थी कि वह हड़बड़ा गया और बोला, चाची, मैं तो बस पानी लेने आया था। लेकिन उसके हाथ खाली थे। मेरी धड़कन तेज हो गई। उस रात मैं देर तक जागती रही। अगले कुछ दिनों में उसकी हरकतें और अजीब होती चली गईं। वह पढ़ाई का बहाना बनाकर देर रात तक मेरे कमरे के पास बैठा रहता। कभी कहता, चाची, आप थक गई होंगी, चलिए मैं मदद कर दूं। कभी ऐसी बातें करता जिनमें छुपा इशारा होता। मुझे लगने लगा कि वह जानबूझकर यह सब कर रहा है। एक रात तो हद हो गई। मैं बाथरूम जाने के लिए उठी तो देखा कि समीर चुपके से मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी नजरें दरार से अंदर झांक रही थीं। मैंने गुस्से से कहा, समीर, ये क्या कर रहे हो? वह जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया हो। कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, चाची, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैं आपको रोज देखता हूं। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। मेरी सांस अटक गई। मैं सन्न रह गई। ये दीवानगी है या कोई बचपन की आदत? मैंने खुद से पूछा। अगले दिन वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, चाची, प्लीज मुझे माफ कर दो। बचपन से ही मेरे अंदर ये आदत है। मैं रोक नहीं पाता। मैं गलत नहीं करना चाहता, लेकिन आपको देखे बिना चैन नहीं मिलता। उसके चेहरे पर डर और चाहत दोनों झलक रहे थे, और मैं पहली बार सोच में पड़ गई। क्या यह सिर्फ उसकी कमजोरी है, या मेरी जिंदगी का नया मोड़ शुरू हो रहा है? उस रात के बाद से मैं समीर से नजरें मिलाने से बचने लगी, लेकिन वह हर पल मेरे आसपास मंडराता। कभी मेरी रसोई में मदद करने लगता, कभी टीवी के पास बैठ जाता। उसकी नजरें हर समय मुझ पर टिकी रहती। मुझे गुस्सा भी आता और कहीं ना कहीं अजीब सा डर भी लगता। एक दिन मैं कपड़े सुखाने छत पर गई तो समीर भी पीछे पीछे आ गया। मैंने पूछा, तुम्हें यहाँ क्या काम? वह मुस्कुराकर बोला, चाची, आपको अकेले देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए साथ आ गया। उसकी आंखों में वही चमक थी। मैंने सख्ती से कहा, समीर, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन वह चुपचाप मुझे देखता रहा। उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा था। रात को मैं बिस्तर पर लेटी थी। खिड़की से हल्की चांदनी कमरे में आ रही थी। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा समीर दरवाजे पर खड़ा है। मैं झटके से उठ बैठी। अब क्या कर रहे हो? मैंने डांटते हुए कहा। वह डरते डरते बोला, चाची, मुझसे नींद नहीं आती, मैं बस आपको देखना चाहता हूं। मेरी झुंझलाहट और बढ़ गई। ये सब बकवास है। अगर फिर कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हारे चाचा को सब बता दूंगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे उसने कहा, चाची, आप नहीं जानती, मुझे बचपन से ही ऐसी आदत है। जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में एक हादसा हुआ था। पड़ोस की औरतें नहाती थीं और बच्चे छुप छुप कर देखते थे। उसी समय से मेरे अंदर ये लत बैठ गई। मैं चाहता हूं कि मैं बदल जाऊं, लेकिन जब भी आपको देखता हूं खुद को रोक नहीं पाता। उसकी बातें सुनकर मेरा गुस्सा थोड़ा ढीला पड़ा। कहीं ना कहीं मुझे उस पर दया भी आई। वह सचमुच अपनी आदत से लड़ रहा था।
लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर मेरे लिए एक अनकहा आकर्षण साफ झलकता था। अगले दिन ऑफिस से आकाश का फोन आया। उसने कहा, रीमा, काम की वजह से इस बार मुझे और ज्यादा समय बाहर रहना पड़ेगा। तुम अकेली मत घबराना, समीर है ना घर पर। मैं उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। क्या मैं आकाश को सच बता दूं या समीर की हालत समझकर चुप रहूं? शाम को जब मैं किचन में सब्जी काट रही थी, समीर आकर बोला, चाची गुस्सा मत कीजिए, मैं वादा करता हूं कि अब कभी रात को आपके कमरे के पास नहीं आऊंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसी रात फिर कुछ हुआ। बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मैं मोमबत्ती जलाने जा रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक पड़ी। वह समीर था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में वही बेचैनी। वह बुदबुदाया, चाची प्लीज, मुझे एक बार आपकी गोद में सिर रखकर सोने दीजिए। बचपन से यही चाहत है। मेरी धड़कन बेकाबू हो गई। क्या मैं उसे डांटूं या उसकी कमजोरी को समझूं? अंधेरे और खामोशी में वह पल किसी अनजाने मोड़ पर खड़ा था। उस रात जब समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और गोद में सिर रखने की बात कही तो मेरा दिल जैसे थम गया। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे लगा अगर मैंने उसे रोका नहीं तो शायद ये आदत पागलपन में बदल जाएगी। मैंने सख्ती से हाथ छुड़ाया और कहा, समीर, अब बहुत हो गया। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो मैं सब कुछ आकाश को बता दूंगी। समीर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने फुसफुसाकर कहा, चाची, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। बचपन से मैं टूटा हुआ हूं। जब से उस हादसे के बाद लोगों ने मुझे ताने मारे, मैं अकेला पड़ गया। जब भी किसी औरत को देखता हूं, अंदर से बेचैन हो जाता हूं, लेकिन आपके साथ मुझे सुकून मिलता है, जैसे आप मुझे समझ सकती हैं। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रह गई। कहीं न कहीं मुझे एहसास हुआ कि वह सचमुच किसी बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन डर ये था कि अगर ये सब बाहर पता चला तो बदनामी मेरी भी होगी। कुछ दिनों तक मैंने उससे दूरी बनाए रखी। वह भी शांत रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन अचानक आकाश का फोन आया। रीमा, मुझे घर लौटने में अभी 2 महीने और लगेंगे। तुम अकेली मत रहना, समीर का ख्याल रखना। वह बच्चा है, उसे भी तुम्हारी जरूरत है। फोन रखने के बाद मैं देर तक सोचती रही। क्या सचमुच समीर सिर्फ बच्चा है? उसकी आंखों में जो भाव थे वो तो किसी बच्चे के नहीं, बल्कि एक जवान लड़के के थे जो अपनी कमजोरी से लड़ रहा था। उसी रात जब मैं सोने गई तो दरवाजे के बाहर धीमी आहट हुई। मैंने सोचा फिर वही समीर होगा, लेकिन इस बार दरवाजा खटखटाने की बजाय वह सीधे अंदर आ गया। चाची, मुझसे और नहीं सहा जाता, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने डांटते हुए कहा, समीर, बाहर निकलो, ये ठीक नहीं है। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। चाची, आप ही मेरे डॉक्टर हो। अगर आप मुझे समझोगी नहीं तो मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे पास बुलाया और कहा, समीर, अगर तुम सच में मुझे मानते हो तो वादा करो कि अब कभी गंदी हरकत नहीं करोगे। अगर तुम्हें तकलीफ है तो हम डॉक्टर से मिलेंगे। उसने धीरे से सिर हिलाया और मेरे हाथ थाम लिए। वादा करता हूं, लेकिन एक बार आपकी गोद में सोने दो ताकि मैं अपने डर को निकाल सकूं। मैंने गहरी सांस ली। बहुत सोचने के बाद उसे सिर अपनी गोद में रखने दिया। वह मासूम बच्चे की तरह सिसकते सो गया। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि उसकी हर हरकत गंदी चाहत नहीं थी, बल्कि अधूरी परवरिश और दर्द का नतीजा थी। अगले दिन मैंने उसे काउंसलर के पास ले जाने का फैसला किया। शुरुआत में वह हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। धीरे धीरे उसकी आदतें कम होने लगीं। 2 महीने बाद जब आकाश लौटा तो उसने समीर को बदलते हुए देखा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, रीमा, मैं जानता हूं तुमने समीर को सही राह दिखाई है, वरना पता नहीं वो कहां भटक जाता। मैं मुस्कुराई। अंदर कहीं एक डर अब भी था, लेकिन संतोष भी था कि मैंने एक रिश्ता टूटने से बचा लिया। आज भी जब समीर मुझे देखता है तो उसकी आंखों में कृतज्ञता होती है, न कि वो बेचैन चाहत होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।